नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाईचारा सामाजिक भाईचारा समाज के प्रमुख बुंदेलखंड के मोहनलाल रैकवार जी के पास। चलिए मोहनलाल रैकवार जी से सवाल करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, आपकी धन्यवाद आपको। सर सवाल सबसे पहला है, आपकी पार्टी जनता के बीच लगातार जा रही है तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, ये 2022 का चुनाव जो है, हम पूरी तैयारी के साथ क्षेत्र में उतरे हैं और जहाँ जहाँ हम भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कहीं भाजपा से टक्कर दिखाई दे रही है, कहीं हमारी समाजवादी पार्टी से टक्कर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ललितपुर जनपद की हम बात करते हैं तो ललितपुर जनपद में दोनों सीटों में बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें कि बहुजन समाज पार्टी, तो सदर विधानसभा में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था कि आप लोगों को दूसरी पार्टी से भी हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए चंद्रभूषण सिंह बुंदेला पर आप लोगों को दांव लगाना पड़ा? देखिए, राजनीति है और राजनीति में हमें सब पे भरोसा करना पड़ता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, कोई राजनीतिक दल नहीं है और हम ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जिसको खुद का वोट बैंक हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हर विधानसभा में 60 और 70 हज़ार वोट पड़ता है और हम प्रत्याशी को देखते हैं। प्रत्याशी कोई, अगर हम गुड्डू राय की बात करते हैं तो गुड्डू राय एक सामाजिक आदमी है और उनका पूरा परिवार हमेशा जनता से जुड़ा हुआ रहा है। क्योंकि गुड्डू राय एक पढ़े लिखे योग्य काबिल व्यक्ति हैं, उनका एक समाज में वर्चस्व है और समाज में उनका सम्मान है। इसीलिए हमने एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माफियाओं पर, गुंडों पर भरोसा नहीं करती है। गुड्डू राजा एक संभ्रांत व्यक्तित्व के धनी है और उन पे हमारी नेता ने भरोसा किया है। एक तरफ जहां लगातार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कमज़ोर दिखाई दे रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें कमज़ोर दिखाई दे रही। तो आपको क्या लगता है इन एग्जिट पोलों से ऊपर क्या बहुजन समाज पार्टी अपना प्रदर्शन जो 2007 वाला था वो दोहरा पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी ना तो मीडिया पे भरोसा करती है और ना मीडिया बहुजन समाज पार्टी का कभी रहा है। आप एग्जिट पोल की जहाँ तक बात है, हम 2007 में एग्जिट पोल हमें कहीं भी नहीं दिखाता कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन 2007 में हम फुल बहुमत की हमारी सरकार आई थी। आज 2022 में हम चुनाव में हैं और जो एग्जिट पोल आ रहा है हम बिल्कुल उलट एग्जिट पोल के हम सरकार में आएंगे। आज हमें जो एग्जिट पोल 8 और 20 सीटें बता रहा है, यही सीटें हमें उस समय 2007 में एग्जिट पोल में बताती थी। एक तरफ जहां ये सवाल रखा जा रहा है कि अगर बहन जी की सरकार नहीं आती है तो वो अपना रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ करेंगी, तो आपको क्या लगता है आपकी पार्टी किस तरफ, अगर सीटें बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचते हैं तो किस पार्टी की तरफ आपकी पार्टी जाएगी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी हमारे लिए समर्थन की और बहुमत की। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है। रही बात समर्थन की, तो बहुजन समाज पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से हमने सरकार बनाई है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को मदद देकर सरकार बनवाई है भाजपा की। और हम फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की। एक तरफ जहां लगातार लोग जातिवाद के आंकड़ों के हिसाब से गणना कर रहे हैं तमाम जगह, तो इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, क्या संपूर्ण समाजों का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के पास आएगा या पिछली बार की तरह एक निश्चित कैडर का वोट लेने के बाद पार्टी सिमटी हुई नज़र आती है? तो क्या आपको लग रहा है कि जनता लगातार आपको समर्थन कर रहा है हर बार? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता का नाता, हमारी पार्टी का नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी किसी एक समाज पे डिपेंड नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों पर भरोसा करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, इससे मजहब का सम्मान करती है, किसी जाति के विरोध में नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं, अपर कास्ट के हों, चाहे बैकवर्ड के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, सभी वर्गों का समर्थन हमारे लिए है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को रख रहे हैं कि हम 400 प्लस जीत रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम 325 के पार जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आप लोग कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लाने जा रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी की जब बात आती है तो अखिलेश जी एक परिपक्व नेता नहीं है, परिपक्व नेता नहीं, मैच्योर नेता नहीं है। एक बार उन्हें पिता की विरासत में राजनीति मिली है और उन्होंने का कहना है हम 400 सीटें जीत रहे हैं, ये तो सब मजाक वाली बातें हैं।
समाजवादी पार्टी 50 पार भी नहीं होगी। मैं आपको, आप देख लेना इस बात को, मेरी बात को नोट करके रख लें। इस समाजवादी 50-60 से ज़्यादा पार नहीं होगी। क्यों कि समाजवादी पार्टी की सरकार को लोगों ने बड़े नज़दीक से देखा है, परखा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो गुंडागिरी चरम पर थी, ज़मीनों पर कब्जा थे, मारपीट इतनी तादाद में लोगों की कि आज भी लोगों की पीठ पर निशान है उनकी लाठियों की। समाजवादी पार्टी की गुंडों की लाठी जो चलती थी गरीबों मजलूमों पर, आज भी उनकी पीठ पर निशान है। इसलिए लोगों को जब वोट डालने जाते हैं तो लोगों को याद रहता है कि उस समय हमारे सिर पर लाठी मारी थी, हमारी ज़मीन पर कब्जे हुए थे। और जब रोज़गार की बात आती है तो पिछड़े वर्ग का जो हिस्सा था पूरा समाजवादी पार्टी के लोगों को उन्होंने दिया है, ना कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हिस्सा मिला है। ये समाजवादी पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। बात आती है जब भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को हम आप बड़े नज़दीक से देख रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज थानेदार से लेके थानेदार में जहाँ पे 100 रुपये में पहले कभी काम बनता था वो 1000 10,000 में काम बनता थाने में। आप तहसील में चले जाइए, कोई भी लेखपाल 2000-3000 से काम नहीं करता। किसी भी जगह चले जाइए भ्रष्टाचार चरम पे है। गरीब मजदूर किसान परेशान है। आज आप जाइए कचहरी में जाइए, थाने में जाइए, तहसील में जाइए, लाइन लगे दरखास्त लिए खड़े, आवेदन लिए खड़े लोग। ये भारतीय जनता पार्टी। जब महंगाई की बात आती है तो महंगाई चरम पर है। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को, मजदूरों को एक भिखारी टाइप बना दिया उन्होंने। आज 5 किलो चावल में 5 किलो आटा में उनको गुमराह कर रहे हैं लोग। और हम जो हमारी सरकार आएगी, हमारी नेता का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ना चावल देंगे, ना गेहूँ देंगे, ना आटा देंगे, ना दाल देंगे आपके लिए। हम आपको रोज़गार देंगे, आपको रोज़गार नौकरी देंगे। बस अंतिम सवाल सर, पूरे बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों में आप लोगों का अनुमान क्या है, कितनी विधानसभा सीटें आप जीत रहे हैं? हम लगभग 15-16 सीटें जीतने जा रहे हैं। अभी आज की स्थिति में जो हमारा तीसरे चरण में चुनाव है, तीसरे चरण में 13-14 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहनलाल रैकवार जी। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बाल जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।